अमेरिका के रीपर ड्रोन को लेकर बात आगे बढ़ गई है। जेट इंजन पर यूएस और भारत में करार। जेट इंजन तकनीक की ट्रांसफर पर ही चर्चा हुई है। क्वाड की सक्रियता बढ़ाने पर भी मंथन हुआ है। चीन के विस्तारवाद पर नकेल कसने का भी प्लान तैयार हुआ है। ये है अमेरिका का सबसे घातक MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, वही किलर हंटर जिसने अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के खिलाफ जमकर तबाही मचाई थी। आसमान का वही जाबाज जिससे अमेरिका ने अलकायदा के आतंकी अल जवाहिरी तक को मार गिराया था। यही ड्रोन अब भारत की ताकत बनने जा रहा है। LAC से LOC तक ये हिंद के आसमान की निगरानी करेगा। जरूरत पड़ी तो ये दुश्मनों को कई हजार फीट की ऊंचाई से बिना अपनी मौजूदगी का एहसास कराए मिसाइल वाला जवाब देगा। भारत को अमेरिका से एक तो नहीं 31 MQ-9B ड्रोन मिल सकते हैं। कुछ महीनों के अंदर ये 2 खरब 57 अरब की डील पूरी हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए अमेरिका को लेटर भी भेज दिया है। ऐसी जानकारी है कि बाइडेन प्रशासन इस पर लेटर ऑफ ऑफर भी जारी कर सकता है। कहा जा रहा है कि ड्रोन की कीमत और दूसरी जानकारियां अमेरिकी कांग्रेस में ही रखी जाएंगी। और डील फाइनल होने के बाद भारतीय नौसेना को 15 QJ, भारतीय सेना वायुसेना को 16 ड्रोन मिल सकते हैं। ये आपूर्ति अगले 6 से 7 साल में हो सकती है। MQ-9B के साथ क्या क्या मिलेगा ये भी बताते हैं। ऐसी जानकारी है कि ये हेलफायर मिसाइल की ताकत से लैस होगा। लेजर गाइडेड बम समेत कई प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। हथियार पैकेज के अलावा मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, रिमोट एक्सेस सिस्टम और दूसरे उपकरण भी मिलेंगे। और देखिए, जाहिर सी बात है कि जब MQ-9 रीपर ड्रोन जैसा इतना शक्तिशाली हवा में उड़ने वाला एक ऐसा हथियार भारत को मिलेगा जो दुश्मनों को बहुत बड़ा मैसेज देता है, तो उसमें क्या खासियत है, उसकी क्या ताकत है, आइए जरा चलते हैं बिग वॉल पर और आपको बताते हैं उसके बारे में, ताकि आप समझ पाएं कि ये कोई छोटा मोटा समझौता या छोटी मोटी हथियार की डील नहीं है अमेरिका के साथ। इसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं, इसके बड़े मैसेज हैं। ऐसी जानकारी है कि भारत इस ड्रोन को 2 वजहों से खरीदना चाह रहा है। पहला, LAC से लगे एरिया में चीन को भनक लगे बिना उसकी निगरानी करना, और दूसरा, दक्षिण चीन सागर में चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर नजर रखने के लिए। ऐसे में इसकी ताकत और फायदे जानना जरूरी है। तो बिग वॉल पर आपके सामने इसकी ताकत देखिए। सबसे पहले MQ-9 की ताकत। पहली ताकत, जमीन पर मिसाइल से हमला करना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, पनडुब्बियों को खोज कर नष्ट कर देता है यह ड्रोन। तीसरा, बारूदी सुरंगों का पता लगा सकता है। जमीनी और समुद्री सीमा की निगरानी तक कर सकता है यह ड्रोन। हवाई टारगेट को भेदने में सक्षम है यह ड्रोन। अपने आप में उड़ता हुआ एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, हथियार। भारत को इससे क्या फायदा होगा, जल्दी से यह बताता हूं मैं आपको। LAC पर जहां चीन के साथ तनाव है, भनक लगे बिना चीन को यह निगरानी कर सकता है। दूसरा, बॉर्डर एरिया में सर्जिकल स्ट्राइक में सक्षम है ये। POK में आतंकी कैंप को टारगेट करने में सक्षम है, यानी बिना आप जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे इंडियन बहादुर सैनिक गए थे और वहां पर LAC के जो आतंकी कैंप थे उनको नष्ट किया था, बिना किसी के जाए हो सकता है। निगरानी और टोही मिशन की ताकत बढ़ेगी इस ड्रोन से। रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेशन में आसानी होगी, यानी नो ह्यूमन लॉस। अभी भारतीय सेना निगरानी और टोही मिशन के लिए इजराइल के ड्रोन का इस्तेमाल करती है। समीर। बिल्कुल गौरव, जो आपने बताया है उससे हमारे दर्शक भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी डील है और इससे भारत को कितना फायदा होने जा रहा है। और अपने दर्शकों को यहां पर बता दें, चीन के विस्तारवादी एजेंडे के खिलाफ एक नई रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। चीन की कर्ज वाली चाल के खिलाफ दोनों देश आगे आए हैं। अमेरिका और भारत माइक्रोचिप सेक्टर में US बड़ा निवेश करने जा रहा है। और चीन के लिए बहुत चिंताजनक खबर है। विस्तारवादी एजेंडे पर लगाम लगाने के लिए दोनों देश लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, इसकी भी फुल डिटेल थोड़ी देर में TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने होगी। बिल्कुल, तो आइए जरा बताते हैं आपको कि कैसे ये दोनों देश चीन की उन चालबाजियों के खिलाफ न केवल एक साथ आ रहे हैं, बल्कि चीन को बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भारत और अमेरिका का साथ आना यानी चीन के लिए रेड सिग्नल। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। भारत अमेरिका की यारी ड्रैगन पर पड़ेगी भारी। पहला, चीन को घेरने की तैयारी। चीन के उधार देकर कब्जा करने वाली चाल यानी डेट ट्रैप के खिलाफ मल्टीलैटरल बैंक को नए तरीके से तैयार किया जाएगा, जो चीन के खिलाफ एक बड़ा हथियार होगा। दूसरा, इंडो पैसिफिक
पैसिफिक सागर में चीन के खिलाफ अन्य देशों को मजबूत किया जाएगा। चीन के विस्तारवादी एजेंडे से दुनिया को बचाने के लिए ग्लोबल गवर्नेंस में विकासशील और पिछड़े देशों को शामिल करना, यानी जो दुनिया भर के बड़े बड़े संगठन में हैं उनमें उनको छोटे देशों को भी लाया जाए। चौथा, अंतरिक्ष के खतरों से पृथ्वी और उपग्रहों को बचाने में मदद। और पांचवा, चीन को टक्कर देने के लिए माइक्रोचिप सेक्टर में अमेरिका अगले 5 साल में $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। बहुत सुना होगा सेमीकंडक्टर इसी में आएगा। छठा, हथियार बंद ड्रोन पर समझौता, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था मैं। क्रिटिकल और इमर्जिंग जो अहम है और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं उनमें भारत को अहमियत दी जाएगी। अंतरिक्ष की मानव यात्रा में भारत का सहयोग, जो कि आपको मालूम है मिशन गगनयान, जिस पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। पानी के जहाज और विमान की मरम्मत के क्षेत्र में साथ काम करेंगे अमेरिका और भारत। और 10वां बहुत बड़ा पॉइंट, जेट इंजन सेक्टर में मदद करेगा अमेरिका। और ये जो 10 बड़े पॉइंट हैं, मैं सबसे बड़ा टेक अवे यहां पर अमिताभ जी आपसे पूछूंगा क्या है। कल बहुत सारी बातें हुई और बहुत अहम बातें हुई, लेकिन आपके लिए अगर एक टेक अवे जो इस मुलाकात से सबसे बड़ा निकल कर आया हो तो वो क्या होगा? देखिए, ये मोदी बाइडेन की मीटिंग जो हुई थी वॉशिंगटन में, उसका एक एक्सटेंशन है और रीअफर्मेशन है। सबसे बड़ी बात मुझे जो उभर के सामने आई है वो है कि जो गगनयान मिशन है उसको इसरो और नासा अब मिल के प्रक्षेपित करेंगे। यानी एक भारत के लिए एक ऑब्जेक्टिवली एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे चीन बहुत ज़्यादा दुखी होगा। और चीन इसीलिए दुखी नहीं होगा कि भारत जो है सो अब गगनयान के साथ या नासा इसरो की समझौता हुआ है, इसलिए होगा कि भारत अब वो इस्टेब्लिश्ड क्लब में चला जाएगा जिसमें पहले से चीन, रूस, अमेरिका हैं। और चंद्रयान ने प्रूव भी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर चीन की जो चालबाजी है और जिस तरह से वो अपने आप को एसर्ट करना चाहता है, नहीं चाहते हुए भी भारत के या दुनिया के, उसमें एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और मैं ये भी बता दूं, शी जिनपिंग ने बहुत कैटेगरिकली इस समय क्या किया है, वो चाइना के नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे हैं, वो दिखाने के लिए कि वो बीमार नहीं है, वो घूम सकते हैं। ठीक है, और यहां पर उनकी चालबाजियों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश हो रही है संजय सोय साहब। लेकिन मेरी दिलचस्पी ये MQ-9 रीपर ड्रोन की डील को लेकर है। बहुत कुछ हासिल होने वाला है, भारत की ताकत बहुत बढ़ने वाली है इसके बाद, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि कैसे ओसामा बिन लादेन को इन्हीं ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया, अल जवाहिरी का खात्मा किया गया, और तो और ईरान के जो सेना के सुप्रीम कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनकी हत्या के लिए भी इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। दुश्मनों के लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब ये डील? देखिए, जैसा भी कोरोना बता रहे थे कि इतना इनका डिटेल्स बताई थी, और अभी आप जिस प्रकार से एग्जाम्पल आप दे रहे हैं कि कितने वो किल्स हासिल किए हैं किसी कोलेटरल डैमेज के बिना, तो जो रीपर ड्रोन है ये काफ़ी एक तरह से एक स्टेप फॉरवर्ड है कि अमेरिका और भारत के रिलेशंस में किस प्रकार से पहले अमेरिका भारत को कोई भी हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट या वेपन सिस्टम देने से हिचकिचाता था। आज ये रीपर ड्रोन दे रहे हैं जो हाई टेक है, 40,000 फीट तक उड़ सकता है, यानी कि LAC के ऊपर जाकर वो कंट्रोल कर सकता है, उसको देख सकता है और फायर कर सकता है। ये जैसे हंटर किलर वाला है कि बिना यहीं पर बैठे बैठे हम कंट्रोल करके पिन पॉइंट टारगेट पर उसको बर्बाद कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसा बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मिलिटेंट कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता और दुश्मन के खेमे में वाकई में बहुत मतलब आसान शब्दों में कहें तो एयर स्ट्राइक के लिए अब हमारे एयरफोर्स के जवानों को प्लेन लेकर, फाइटर जेट्स लेकर पाकिस्तान में घुसने की जरूरत नहीं है, ड्रोन भेजा, काम तमाम। नहीं, पर युद्ध में जरूर एक पैकेज साथ चलेंगे, वो सब उनका अलग वैल्यू है।